ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और आज है सोम प्रदोष व्रत। आज त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी सुबह 5:08 से और ये समाप्त होगी अगले दिन सुबह 2:05 पर। इसलिए 3 नवंबर सोमवार को ही सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष काल में ही शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:37 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:43 पर। आज प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 4:58 से 6:28 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आप पूजा करके व्रत की कथा का श्रवण कर सकते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं सोम प्रदोष व्रत की बहुत ही पौराणिक और दुर्लभ कथा। आप इस कथा को अंत तक सुनिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जो विदर्भ देश में रहते थे। वह अपने राज्य में धर्म पूर्वक राज्य करते थे और इस प्रकार उनका जीवन सुख पूर्वक बीत रहा था। एक समय शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों से मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद वे प्यास से व्याकुल होकर जलाशय में पानी पीने के लिए उतरी। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से विहीन हो गया। जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ जोर जोर से रोने लगा, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां पर एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुंची। वह अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए आ रही थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी। उस बालक को रोते हुए देखकर उसने मन ही मन सोचा कि ये तो बड़ी ही हैरानी की बात है कि ये नवजात शिशु जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी यहाँ पर पड़ा है। इसकी माता कहाँ चली गई? जब वह ब्राह्मणी सोच में डूबी थी, उसी समय वहां एक सन्यासी गुजरे। वह ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर भगवान हो। उस श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे दयालु ब्राह्मण वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। वे ब्राह्मणी एक चक्र नामक नगर में रहती थी। ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटे के समान ही लालन पालन किया और उसने उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षा के अन्न से अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को साथ लेकर भिक्षा मांगती हुई देव मंदिर में चली गई। उस समय वहां पर शांडिल्य मुनि आ रखे थे। शांडिल्य मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा कि हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला, फिर भी अपने पुत्र की तरह ही मैं इसका लालन पालन कर रही हूँ। कृपया करके आप अपने ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे ये बताइए कि ये बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है, इसके माता पिता कौन है? तब मुनिवर बोले, विदर्भ देश के राजा का ये पुत्र है। इतना कहकर शांडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने और उसकी माता के घड़ियाल द्वारा ग्रस्त होने का समाचार पूर्ण रूप से बता दिया। ये सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा ही आश्चर्य और दुख हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, हे महामुने, वह राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए? इस बालक को ये दशा कैसे प्राप्त हुई? ये अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? ये तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करता है। इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय है? तब शांडिल्य मुनि बोले, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांडे देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में मग्न थे। उसी समय उनके नगर में बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और राजभवन से बाहर निकल गए।
इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का सामंत था। उसे देखते ही राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसके सुख भोग के बीच में ही उसको मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी राजा का वही पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण ये दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महापाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्राह के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। उसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने में ही बिताया, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसलिए ये दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इस दोष के निवारण के लिए अब ये भगवान शंकर की शरण में जाए। यदि ये दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष के दिन भगवान शंकर का पूजन करते रहें तो वर्ष भर के भीतर ही इनकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा और राज्य सुख की इनको प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासित कर शांडिल्य मुनि ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया। इसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहां से चली गई। 4 मास के बाद एक दिन ब्राह्मण पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहां उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास गया। माँ धन के भरे हुए घड़े को देखकर खुश हो गई और उसने कहा, इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी से मना करते हुए कहा कि मैं किसी अन्य के भाग्य का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में भ्रमण करने गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थी। ब्राह्मण कुमार वहीं रुक गया और राजकुमार से बोला कि हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ये गंधर्व कन्याएं हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सखियों को फूल चुनने के लिए भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू की। उसने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं और शत्रुओं ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। तब कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं विदर्भिक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है और मैं गायन में प्रवीण हूँ। उसने ये भी कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने पूछा कि तुम राजपाट गंवा चुके राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो। इस पर अंशुमति बोली, चाहे जो भी हो जाए मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। तुम 2 दिन बाद प्रातः काल यहाँ आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वह वहां से चली गई। राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बताई। वे दोनों बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा कि अंशुमति अपने माता पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहां भगवान शिव और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नामक राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य पुनः प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री अंशुमति का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज्य प्राप्त करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी और जब तुम शिवलोक में जाओगे तब वह इसी काया में तुम्हारे साथ ही रहेगी। भगवान शिव के आदेश के अनुसार धर्मगुप्त और अंशुमति का विवाह हो गया। अंशुमति के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य उसने पुनः प्राप्त कर लिया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया। उसने अपने बुरे दिनों में उसे पालने वाली गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और सुचिव व्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी और उसके पुत्र सुचिव व्रत और राजकुमार धर्मगुप्त को धन धान्य तथा सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। तो भक्तों, जो मनुष्य
प्रदोष व्रत के इस पुण्यमय महत्तम्य कथा को एकाग्रचित होकर सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उन्हें 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वे ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती जी की जय हो। तो भक्तों, ये थी आज की प्रदोष काल की कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो ये कथा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।